विंध्य के घने जंगलों के बीच एक रास्ता था, लाल मिट्टी से बना, पतला और टेढ़ा। उस रास्ते पर लोग सिर्फ मजबूरी में ही चलते थे। पास के कस्बों के बूढ़े लोग कहा करते थे कि उस रास्ते के अंत में एक गांव है, कंकाली, और वहां एक नियम था। अगर किसी पेड़ या दरवाजे पर काला धागा बंधा दिखे तो उसे कभी मत खोलना। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो इस नियम को नहीं मानता। एक बरसाती शाम अरविंद मिश्रा नाम का एक नौजवान उस गांव में पहुंचा। वो शहर से आया हुआ नया स्कूल टीचर था। जिला कार्यालय ने उसे वहां नियुक्त किया था क्योंकि पिछले 2 साल से उस गांव में कोई शिक्षक टिक नहीं पाया था। अरविंद पढ़ा लिखा आदमी था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ। भूत प्रेत, टोना टोटका जैसी बातों पर वो हंसता था। जब बस ने उसे जंगल के मोड़ पर उतारा तो कंडक्टर ने जाते जाते कहा, मास्टर जी, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना। अरविंद मुस्कुरा दिया। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कंकाली गांव अजीब तरह से शांत था। मिट्टी के घर ऐसे लगे थे जैसे समय ने उन्हें धीरे धीरे थका दिया हो। बीच गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके पास टूटा हुआ काली माता का मंदिर। गांव के लोग अरविंद से विनम्रता से मिले, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब डर था। मंदिर का देखभाल करने वाला बूढ़ा आदमी भैरव दास कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। अरविंद हल्का सा हंस दिया। लेकिन उस रात उसने एक अजीब चीज देखी। गांव के हर दरवाजे पर एक काला धागा बंधा हुआ था। स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा था जहां अरविंद रहने लगा। आधी रात के करीब उसकी नींद खुली। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उसे लगा हवा होगी, फिर वही आवाज आई, ठक ठक। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बाहर पेड़ों की सरसराहट। अरविंद ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर कुछ बंधा हुआ था, एक काला धागा। अगले दिन अरविंद ने भैरव दास से उस धागे के बारे में पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसे खोलना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ नहीं खोला, अरविंद ने कहा। भैरव ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। 100 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कंकाली माई। लोग कहते थे वह तांत्रिक विद्या जानती थी। रात में शमशान जाती थी, भैरव और काली की पूजा करती थी। कुछ लोग कहते थे उसने जंगल के राक्षसों और पिशाचों से संधि कर ली थी। फिर एक साल भयानक अकाल पड़ा। गांव में बच्चे मरने लगे। डर और अंधविश्वास में डूबे लोगों ने आरोप लगाया कि कंकाली माई ही बच्चों की बलि दे रही है। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे गांव के बरगद के पेड़ से बांधकर जला दिया। लेकिन मरते समय वह रोई नहीं, वह हंसी और उसने कहा, आज तुम मुझे जला रहे हो, कल ये ही धागे तुम्हारी आत्माओं को बांधेंगे। 3 दिन बाद स्कूल में एक अजीब घटना हुई। एक छात्र रघु अचानक बेहोश हो गया। उसे घर ले जाया गया। वो सोते हुए बड़बड़ा रहा था, धागा मत खोलो, धागा मत खोलो।
अरविंद ने देखा उसकी कलाई पर एक काला धागा कसकर बंधा हुआ था, लेकिन किसी ने उसे बांधा नहीं था। उस रात रघु गायब हो गया। अगले दिन पूरे गांव ने उसे ढूंढा। जंगल के अंदर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास उसके पैरों के निशान मिले। पेड़ की जड़ों से दर्जनों काले धागे बंधे हुए थे और उनके बीच बैठा था रघु, खामोश। जब अरविंद उसे उठाने गया, लड़के ने धीरे से सिर उठाया और एक आवाज में बोला जो उसकी नहीं थी। मास्टर जी, आपने दरवाजा क्यों खोला? उस रात से अरविंद को नींद नहीं आई। हर रात उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी औरत की आवाज, कभी बच्चे की, कभी उसकी अपनी। एक रात आवाज कमरे के अंदर से आई। अरविंद, उसका दिल तेज धड़कने लगा। तुमने धागा खोल दिया। दीवार की ओर देखते ही उसके हाथ कांप गए। मिट्टी की दीवार से धीरे धीरे एक काला धागा बाहर निकल रहा था, जैसे कोई नस। अरविंद भैरव दास के पास पहुंचा। इस बार बूढ़े ने सच्चाई बताई। धागे सुरक्षा के लिए नहीं हैं, उसने कहा, वे बंधन हैं। 100 साल पहले तांत्रिकों ने कंकाली माई की आत्मा को रोकने के लिए मंत्रों से ये धागे बांधे थे। हर घर में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसकी शक्ति बरगद के पेड़ तक सीमित रहे। अगर कोई धागा खुल जाए तो वो आत्मा आजाद हो जाती है और उस आदमी को ढूंढती है जिसने उसे मुक्त किया। अरविंद की आवाज सूख गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं खोला। भैरव ने धीरे से कहा। फिर उसने तुम्हें क्यों चुना? उस रात अरविंद ने सपना देखा। बरगद का पेड़ फिर जल रहा था। आग के बीच एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, लाल आंखें, कंकाली माई। वो मुस्कुराई। तुम विज्ञान में विश्वास करते हो मास्टर जी, लेकिन क्या विज्ञान भूख को समझ सकता है? आग तेज हो गई। मैं बच्चों को नहीं मार रही थी, मैं उस चीज को खिला रही थी जो तुम्हारे देवताओं से भी पुरानी है। अरविंद ने जंगल की खोज शुरू की। गांव से दूर उसे एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर मिला। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, कहते थे वहां वेताल और पिशाच भटकते हैं। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब तांत्रिक चित्र बने थे। बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, न काली न शिव, कुछ और, आधा इंसान आधा पशु। नीचे लिखा था, भय के भक्षक को समर्पित। तभी अरविंद को समझ आया, कंकाली माई कोई डायन नहीं थी, वो रक्षक थी। धागे उसकी कैद नहीं थे, वे उस प्राचीन दानव को बांध कर रखने के लिए थे। और अब बंधन टूट चुका था। उस रात पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास जमा था। जड़ें हिल रही थीं, काले धागे टूट रहे थे। अंधेरे में एक विशाल आकृति बाहर आने लगी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। भैरव ने महाकाल का नाम लिया। अरविंद समझ गया, बंधन पूरा करने के लिए आखिरी धागा बांधना होगा, लेकिन उसे बांधने के लिए एक जीवन की बलि चाहिए। वो धीरे से आगे बढ़ा। अगली सुबह बरगद का पेड़ शांत था। सारे धागे फिर से बंधे हुए थे, लेकिन अरविंद मिश्रा कहीं नहीं था। बस एक नया काला धागा जड़ों से बंधा था। और कभी-कभी रात में जंगल से एक आवाज आती है, धीमी, शांत, एक शिक्षक की आवाज। दरवाजा मत खोलना, धागा मत खोलना। क्योंकि कंकाली गांव में डायन कभी राक्षस नहीं थी, वो तो बस पिंजरे की रखवाली कर रही थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर डर नहीं,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिडनाइट स्टोरी कैफे। अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी।